अब मुलाकात करते हैं एक ऐसे शायर से जिसकी तख्लीकी हुनरमंदी और अशायर का ड्रामाई अंदाज इश्क के बदले हुए तसव्वुर के तौर पर दिखाई देता है, जिसके लहजे का बांकपन और तवानाई महसूर कर देती है और सुनने वालों के लिए तिलिस्मात के नए दरवाजे खोलती चली जाती है। पेशे से बैंकर हैं, अबू धाबी में एक बड़े बैंक को लीड करते हैं जनाब सैयद सरोश आसिफ। रामपुर दबिस्तान उर्दू का एक ऐसा स्कूल है जो बहुत ही एहतराम की नज़र से देखा जाता है। बनामे इश्क वगैरह वकील कोई नहीं, बनामे इश्क वगैरह वकील कोई नहीं, अदालतों में खड़े हैं दलील कोई नहीं। वो उसकी जुल्फ फ़कत जुल्फ है घटा कैसी, वो आँख ही है वहाँ झील वील कोई नहीं। जनाब सैयद सरोश आसिफ साहब। एक नाज़िम वकील का शेर सुना रहा है, समझो कितने झूठे, दोनों लोग झूठे। सिर्फ बाकवन वाली बात ठीक थी, बातें सब झूठ है। खैर, मैं क्या कहूँ, फहमी साहब का अब बहुत बाबरकत मुशायरा है। वक्त पे शुरू होने वाले मुशायरे कितने होते हैं। जश्न बहार का मुशायरा छोड़ के मैंने कभी कोई मुशायरा दिल्ली में वक्त पे शुरू होते हैं देखा। 2 बजे शाप शुरू हो गया। उसके लिए ये हमारा चराग जिम्मेदार है। मतलब ऐसा परेशान था जैसे शादी होने वाली है घर में। रोज़ रात को फ़ोन किया, भैया ऐसा होना है, अब भैया ऐसा होना है। और अजीम, इन्होंने, इनकी बहुत मेहनतें हैं। विनीत भाई का बहुत गाइडेंस रहा। डॉक्टर गणेश गायकवाड़ को बताया गया, डॉक्टर हैं, 17-18 सर्जरी दिन में करते हैं, इसमें 8-10 सर्जरी फ्री करते हैं गरीबों की। तो ये बहुत बड़ी बात। साहब से इजाज़त, मैं वो शेर सुनाता हूँ जो कभी फहमी साहब ने शेयर भी किए थे अपनी वॉल पे कि प्यास से मेरी डर गया पानी। आशूर ने और अजीम ने वो माहौल बना दिया है कि 5 जनवरी को लग रहा है 14 फरवरी आ गई। ऐसा इश्क का माहौल फैला दिया है। अब पता नहीं क्या फ़लसफ़ा सुनेंगे आप। खैर, प्यास से मेरी डर गया पानी, हो गया खुश्क मर गया पानी। प्यास से मेरी डर गया पानी, हो गया खुश्क मर गया पानी। अब मुझे तैरना सिखाओगे, अब मुझे तैरना सिखाओगे, अब तो सर से गुजर गया पानी। क्या बात है सरोज भाई, वाह वाह। अब मुझे तैरना सिखाओगे, अब तो सर से गुजर गया अब तो सर से गुजर गया पानी। और कुछ शेर देख लें कि समझ में इसलिए आई नहीं है, समझ में इसलिए आई नहीं है कि उसने बात उलझाई नहीं है। क्या कहना है। समझ में इसलिए आई नहीं है कि उसने बात उलझाई नहीं है। वहां तक ले ही आया इश्क हमको, वहां तक ले ही आया इश्क हमको, जहां रुसवाई रुसवाई नहीं है। क्या कहना है सरोज भाई, वहां तक ले ही आया इश्क हमको, जहां रुसवाई रुसवाई नहीं है। कितने खामोश खड़े हैं दोनों, कितने खामोश खड़े हैं दोनों, आखिरी बार लड़े हैं दोनों। क्या बात है। कितने खामोश खड़े हैं दोनों, आखिरी बार लड़े हैं दोनों। जिंदाबाद सरोज भाई, वाह वाह। कितने खामोश खड़े हैं दोनों, क्या कहना है। आखिरी बार लड़े हैं दोनों। इश्क और दर्द की इज्जत करना, इश्क और दर्द की इज्जत करना, उम्र में तुमसे बड़े हैं दोनों। वाह वाह वाह। इश्क और दर्द की इज्जत करना, क्या कहना है, वाह वाह। उम्र में तुमसे बड़े हैं दोनों, क्या खबर उसका क्या असर होता। इश्क और दर्द की इज्जत करना, उम्र में तुमसे बड़े हैं दोनों। एक बड़े शायर ने ये शेर सुना। और क्या खबर उसका क्या असर होता, क्या खबर उसका क्या असर होता, क्या खबर उसका क्या असर होता, जो ना हो पाया वो अगर होता। क्या कहना। क्या खबर उसका क्या असर होता, जो ना हो पाया वो अगर होता। सोच हम कितने बाहुनर होते, आशु, सोच हम कितने बाहुनर होते, इश्क करना अगर हुनर होता। जिंदाबाद भाई, वाह वाह। सोच हम कितने बाहुनर होते, इश्क करना अगर हुनर होता। कसम खिलाई थी उसने, मैं खा नहीं पाया, कसम खिलाई थी उसने, मैं खा नहीं पाया। फिर उसके बाद यकीन मैं दिला नहीं पाया। क्या कहना है। वो मेरे साथ बहुत देर तक चला, लेकिन सालिमी अशर, वो मेरे मेरे साथ बहुत देर तक चला, लेकिन वो मेरे साथ बहुत दूर जा नहीं पाया। क्या कहना है, क्या कहना है भाई। वो मेरे साथ बहुत देर तक चला, लेकिन
वो मेरे साथ बहुत दूर जो आप लोग चाह रहे हैं वो मैं करूँगा नहीं। एक शेर देख लें, अजीब सा है कि खाने वाला उनको अब जिंदा नहीं, खाने वाला उनको अब जिंदा नहीं, और दवाएं हैं कि शर्मिंदा नहीं। क्या बात है, खाने वाला उनको अब जिंदा नहीं, वाह 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 वाह, खाने वाला उनको अब जिंदा नहीं, क्या बात है। और दवाएं हैं कि शर्मिंदा नहीं। मेरे मुस्तकबिल को माजी खा गया, मेरे मुस्तकबिल को माजी खा गया, मेरा आइंदा भी आइंदा नहीं। मेरे मुस्तकबिल को माजी खा गया, मेरा आइंदा भी आइंदा नहीं। रिश्तों में जो गांठ लगी थी बातों से, रिश्तों में जो गांठ लगी थी बातों से, कोशिश की पर नहीं खुली वो हाथों से। रिश्तों में जो गांठ लगी थी बातों से, कोशिश की पर नहीं खुली वो हाथों से। काश सितारों के बच्चों को मिल जाएं, काश सितारों के बच्चों को मिल जाएं, जो गुब्बारे छूट गए हैं हाथों से। काश सितारों के बच्चों को मिल जाएं, जो गुब्बारे छूट गए हैं हाथों से। गली के चौकीदार ने हमको समझाया, गली के चौकीदार ने हमको समझाया, नींद का कोई रब्त नहीं है रातों से। वाह वाह वाह, गली के चौकीदार ने हमको समझाया, नींद का कोई रब्त नहीं है नींद का रातों कोई रब्त नहीं है रातों से। हमारा जिक्र हुआ इस कदर रवानी में कि हम समझ ना सके हम भी हैं कहानी में। हमारा जिक्र हुआ इस कदर रवानी में कि हम समझ ना सके हम भी हैं कहानी में। बना तो लेगी ये दुनिया ज़मीन पर जन्नत, बना तो लेगी ये दुनिया ज़मीन पर जन्नत, कहाँ से लाएगी हूरे जहाने फ़ानी में। वाह वाह वाह, बना तो लेगी ये दुनिया ज़मीन पर जन्नत, कहाँ से लाएगी हूरे जहाने पानी में। सूख कर फिर हरा भरा होना, सूख कर फिर हरा भरा होना, पेड़ से सीखिए नया होना। क्या कहना फिर है। से पढ़ता हूँ, मेरे तरफ से इश्क नहीं आएगा, आप लोग वो अपना इंतजाम आप लोग खुद करें। पेड़ पे सूख कर फिर हरा भरा होना, सीखिए पेड़ से नया होना। कुछ बुतों की है ये परेशानी, उनसे आता नहीं खुदा होना। क्या कहना कुछ है। बुतों की है ये वाह, वाह, परेशानी, वाह। उनसे आता नहीं खुदा होना। एक शेर देखें अजहर भाई के, जी अदा करें। लोग सीख आए हैं पहाड़ों से, लोग सीख आए हैं पहाड़ों से, लोग सीख आए हैं पहाड़ों से, रास्ता रोक कर खड़ा होना। वाह लोग वाह, सीख वाह। आए हैं पहाड़ों से, रास्ता रोक कर खड़ा रास्ता रोक कर खड़ा होना। छोड़कर खुद को मुझ में जाते हो, छोड़कर खुद को मुझ में जाते हो, तुमसे आता नहीं जुदा होना। होना। वाह वाह, छोड़कर खुद को मुझ में जाते हो, कि रोक पाया नहीं कोई भी इशारा उसको, रोक पाया नहीं कोई भी इशारा उसको, मैंने आवाज बदल कर भी पुकारा उसको। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, क्या अच्छा शेर है सरोज भाई। रोक पाया नहीं कोई भी इशारा उसको, क्या कहना है भाई, वाह रोक वाह, पाया नहीं कोई भी इशारा उसको, मैंने आवाज बदल कर भी पुकारा उसको। नाम लिखा था फलक पर यूं ही उंगली से तेरा, नाम लिखा था फलक पर यूं ही उंगली से तेरा, आज तक लोग समझते हैं सितारा उसको। वाह, आज वाह, तक वाह। लोग समझते हैं सितारा उसको। धूप की हद कुछ और बढ़ाने वाला है। मैं ये बात अर्ज कर दूं कि अभी सरोज भाई कह रहे थे कि मेरी तरफ से इश्क के मामलात नहीं आएंगे, लेकिन छुपा छुपा के आ रहे हैं। अच्छा, एक शादीशुदा आदमी जो काम जितना छुपा के कर सकता है बस उतना ही कर पा रहा हूँ। वो मिर्ज़ा से किसी ने पूछा कि मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद, तो मिर्ज़ा साहब ने जवाब दिया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मोहब्बत शादी से पहले करें या शादी के बाद, बस इसकी खबर बीवी को ना रहे। शुक्रिया मिर्ज़ा अज़ा इकबाल साहब। कल का वाकया है, हम भोपाल में साथ में थे मुशायरे में। सुना दूं? वो शेर सुनाने जी जरूरी। एक सिरा है हाथ में उसके, एक सिरा है जंगल में,
एक सिरा है हाथ में उसके, एक सिरा है जंगल में, पाँव में रस्सी बांध के सबको छोड़ दिया है जंगल में। क्या कहना है। पेड़ पे तुमने इश्क लिखा था, पेड़ पे तुमने इश्क लिखा था मेरी बाइक की चाबी से। क्या बात है। पेड़ पे तुमने इश्क लिखा था मेरी बाइक की चाबी से, पेड़ तो कब का सूख गया वो, इश्क हरा है जंगल में। मैंने पेड़ पे तुमने इश्क लिखा था मेरी बाइक की, ये वो भी ताली बजाने के बाद बाइक भी नहीं है। मैंने ना इस शेर की वजाहत इस तरह की कि वो बाइक और चाबी मेरी थी। ये BMW और मर्सिडीज में चलने वाले हैं तो इनकी तो बाइक हो नहीं सकती। तो मैंने इसका जवाब दिया वो महबूबा भी आप ही की थी। नहीं वो सरोज भाई, एक ही वक्त में दो लोगों से हो जाए अगर, एक ही वक्त में दो लोगों से हो जाए अगर, हम उसे प्रेम का विस्तार समझ लेते हैं। सही है, ये आप कह सकते हैं। खैर, धूप की हद कुछ और बढ़ाने वाला है। ये मेरा टाइम खा गए, ध्यान रखिएगा। धूप की हद कुछ, अच्छा इनके अंदर कुमार विश्वास की आत्मा आ गई। चिराग ने क्या क्या अच्छे शेर सुनाए और इन्होंने क्या क्या अच्छे लतीफ़े सुनाए, मतलब मज़ा आ गया, मतलब नए थे दोनों के। खैर, अब संजीदा गज़ल। धूप की हद कुछ और बढ़ाने वाला है, धूप की हद कुछ और बढ़ाने वाला है, एक साया दीवार गिराने वाला है। धूप की हद कुछ और बढ़ाने वाला है, एक साया दीवार गिराने वाला है। आवाज़ों को सोच समझकर खर्च करो, आवाज़ों को सोच समझकर खर्च करो, खामोशी का मौसम आने वाला है। आवाज़ों को सोच समझ के क्या खर्च कहना करो। है सरोज भाई, जोरदार तालियां एक बार भाई, क्या कहना है। आवाज़ों, बहुत शुक्रिया। आवाज़ों को सोच समझ के, हम जैसे शायरों को तवज्जो मिल जाए बहुत बड़ी बात है, आप दाद दे रहे। आवाज़ों को सोच समझकर खर्च करो, खामोशी का मौसम आने वाला है। शायद काश मगर लेकिन का मतलब है, शायद काश मगर लेकिन का मतलब है कोई तुमको छोड़ के जाने वाला है। भाई क्या कहना है सरोज भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शायद काश मगर लेकिन का मतलब है कोई तुमको छोड़ के जाने वाला है। एक फ़कीर ने हमसे रुककर ये पूछा, एक फ़कीर ने हमसे रुककर ये पूछा, घर में कोई और कमाने वाला है। एक फ़कीर ने हमसे रुककर ये पूछा, घर में कोई और कमाने वाला है। मेरी प्रेम कहानी सुनने वाली है, मेरी प्रेम कहानी सुनने वाली है, गो उसका अंजाम डराने वाला है। मेरी प्रेम कहानी सुनने वाली है, गो उसका अंजाम डराने वाला है। बस कुछ चंद दो तीन शेर और महसूस कीजिए। जो शायर बैठे, अच्छा ये मुशायरा 2 दिन चल सकता है कि इतना शायर हॉल में मौजूद है। पल्लव नज़र आए, सालिम सलीम हैं, चिराग बैठे हुए। चिराग तो 2 दिन अकेला पढ़ सकता है, तो सुने। चिराग से पूछा किसी ऑर्गेनाइजर ने कि आप क्या नजराना पेश किया जाए, तो चिराग ने बोला 4 वक्त की रोटी का इंतजाम कर दीजिए। उसने मना कर दिया, बोला आप पैसे ही ले लें। एक गज़ल जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो शायर बैठे हैं, मैं तो उनकी खुसूसी तवज्जो चाहूँगा कि असल में कौन हूँ मैं, कुछ ना बताऊँ खुद को। असल में कौन हूँ मैं, कुछ ना बताऊँ खुद को, अजनबी बन के सदा खुद से मिलाऊँ खुद को। क्या कहना है भाई। ऐन मुमकिन है कि मैं खुद से कभी जंग करूं,
ऐन मुमकिन है कि मैं खुद से कभी जंग करूं, ऐन मुमकिन है कि मैं पीठ दिखाऊं खुद को, क्या कहना है, क्या कहना है। खुद को कश्ती में बिठाकर मैं रवाना कर दूं, खुद को कश्ती में बिठाकर मैं रवाना कर दूं और साहिल पे खड़ा देखता जाऊं खुद को, क्या कहना है, वाह वाह, खुद को कश्ती में बिठाकर मैं रवाना कर दूं बहुत उम्दा है। और साहिल पे खड़ा देखता जाऊं खुद को, और साहिल पे खड़ा देखता जाऊं खुद को। कोई महफूज जगह है ही नहीं दुनिया में, कोई महफूज जगह है ही नहीं दुनिया में, मैं कहाँ जाके भला खुद से छुपाऊं खुद को। क्या कहना है, कोई महफूज जगह है ही नहीं दुनिया में, मैं कहाँ जाके भला खुद से छुपाऊं खुद को। मेरा हमजाद मेरा साथ नहीं छोड़ता है, मेरा हमजाद मेरा साथ नहीं छोड़ता है, मेरी कोशिश है कि तन्हा नजर आऊं खुद को। सबको लगता है कि मैं ही तो सरोश आसिफ हूँ, सबको लगता है कि मैं ही तो सरोश आसिफ हूँ, मैं भला इसका यकीन कैसे दिलाऊं खुद को। बहुत शुक्रिया।